से छत से भी 2 फुट ऊपर पानी था। ये सारे घर पानी के अंदर आए हुए हैं, काफी सारे गांव जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में किया था मैंने। ये शंदूर टॉप वाली साइड सारी जमीनें सब कुछ मुकम्मल गए हैं, टन लगाने के लिए भी इनके पास जरिया नहीं है सर। मुकम्मल इलाका सारा का सारा डूबा हुआ है, इससे आगे पूरा गांव डूबा हुआ है। काम करने के लिए लोगों ने वो बनाया हुआ था और ये देखें घर थे जो कि मलबे के नीचे दब गए हैं। इधर कह रहे हैं कि कोई 45 घर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम फ्लड के रिलेटेड ही काम कर रहे हैं इन दिनों में और सारा सिलसिला यही चल रहा है। तो कल हम लोग 22 करदू से निकले और हम पहुंचे गिलगित। इंतहाई खतरनाक सफर हमारा रहा। रात को हम पहुंचे, बेसिक हमने आना था गाकूच। हम गाकूच ना पहुंच सके, उसकी वजह एक तो तबीयत खराब हो गई और दूसरा सफर की थकावट बहुत ज्यादा थी, तो इस वजह से दूसरा रात हो गई थी जिस वजह से हम गिलगित रुके। आज सुबह सवेरे सवेरे हम लोगों ने सफर शुरू किया और अभी हम गिलगित से आगे गिजर आए, गिजर से आगे अभी हम पहुंच चुके हैं गाकूच में। गाकूच बाजार से अभी हम आगे हैं और इस तरफ ये रोड जो है ये जाता है भाई साहब सीधा रोशन की तरफ। रोशन वो जगह है जहां पर गिलगित बल्तिस्तान का वर्स्ट तरीन जिसको आप कह सकते हैं फ्लड आया है, जिसमें तकरीबन 130 घर जो हैं वो मुकम्मल मलबे के नीचे दब चुके हैं और ये ग्लेशियर ब्रस्ट होने की वजह से हुआ है। तो आज हम लोग अभी उधर जा रहे हैं, वहाँ की कंडीशन देखेंगे वहाँ तक लोगों की मदद हुई है, अभी तक नहीं हुई, लोग किस हाल में वहाँ पे जिंदगी गुजार रहे हैं। इस तरफ है जी गाकूच और इस तरफ है आगे रोशन। ये रोड पहले मैं बाइक पे भी इस रोड पे आया हूँ। आप सब जो मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा कि एक चित्राल से गिलगित का सफ़र मैंने किया था, तो वो यही रूट था। ये जो रूट है ये बड़ा एक ऑफ सा रोड है, इस साइड पे रोड अभी बन रही है और ये इलाके भी बहुत ही दूर पहाड़ों में हैं, तो यहाँ तक पहुँचना भी काफ़ी मुश्किल है। बहरहाल हमने सुना है कि हमारी गाड़ी ये वहाँ तक जाएगी, तो हम इसी को लेके जा रहे हैं, इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे। ये रोड है जी जिस पे अभी हम सफ़र कर रहे हैं। इस इलाके का अभी तक जो मुझे यहाँ पे जस्ट सफ़र करते हुए एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे शदीद किस्म की सर्दी और दिन के टाइम पे ये जो धूप लगती है ना, ये जलाने वाली धूप, इंतहाई गर्म धूप है। तो अब अगर कुछ लोग यहाँ पे टेंट पे रह रहे होंगे तो वो किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे ये वहाँ पे जाके इंशाल्लाह हमें पता चलेगा। और हमने ये भी सुना है कि कुछ गाँव ऐसे हैं जहाँ तक लोगों की एक्सेस नहीं है। बोट पे भी सुना है कि कुछ गांव में लोग जाते हैं, तो वो यहाँ के एक लोकल भाई हैं उनके साथ हम अटैच हैं, वो उनके पास जाएंगे, फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें देंगे। ये यहाँ के गांव की लोकल लाइफ है। रोड से उस तरफ जाने के लिए यहाँ पे ब्रिज नहीं है और ये लकड़ी का सा एक ब्रिज जाता है, मुझे नहीं लगता इस पे गाड़ी भी जाती होगी, तो यही इन लोगों को आपस में यहाँ से कनेक्ट करता है। इसी तरह जितने आप यहाँ से ऊपर जाते हैं इतने आपको जो है वो मसाइल लोगों की जिंदगी के ज्यादा नजर आते हैं। इन पहाड़ों की जिंदगी है। आप बच्चे देखें अभी मदरसे से या स्कूल से जा रहे हैं और ट्रॉली पे ये लोग सफर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात जो है ना लोकल ट्रांसपोर्ट जो आपको बहुत कम मिलती है। और ये रोड भी देखें आप, कितना डेंजरस ये रोड है जिसपे अभी हम भी जा रहे हैं और ये आगे बच्चे भी हमारे जा रहे हैं। काफ़ी सफ़र किया है जी अभी तक हमने, लेकिन अभी भी हम सफ़र में ही हैं। इस इलाके की खूबसूरती की बात की जाए तो ये इलाके बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, लेकिन अभी ये सारा इलाका ख़तरे में है। वो ख़तरा हम आपको वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि ये इलाके क्यों ख़तरे में हैं। फ्लड आने की वजह से ये जो दरिया है ये एक जगह से ब्लॉक हो गया है और वहाँ पर हमने सुना है कि लेक बनी हुई है और अल्लाह ना करे कि अगर कभी कोई ऐसी तबाही हुई तो फिर बहुत कुछ तबाह होगा। तो अभी बहुत ही ख़राब रोड हमें ये सारा का सारा मिला है। हमने सोचा था रोड सही होगी, अभी हम पछता भी रहे हैं कि यार हमें ये वाली गाड़ी लेके नहीं आना चाहिए था। आगे कहते हैं रोड ब्लॉक भी है, तो चलते हैं बिस्मिल्लाह कहते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच। फ्लड वाला जो इलाका है जी अभी हमसे वो तकरीबन उस तरफ आगे है, लेकिन फ्लड से जो तबाहियाँ आई हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दरख्त और कुछ घरों का कुछ थोड़ा बहुत सामान आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये सारा फ्लड के साथ आया है भाई साहब इस रिवर में और बहुत बड़ी तबाही हुई है। आगे की तरफ वो हम अभी आपको चल के दिखाते हैं। जो हमारी आंखें देख रही हैं ना, अल्लाह माफ़ी दे। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ये फ्लड आया था। ये वो सारा इलाका है जहाँ पे फ्लड आया है और ये हमारे साथ भाई हैं नवीद भाई।
नवीद भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना कीमती टाइम निकाला। अल्लाह आपको खुश रखे। नवीद भाई, इस गांव का क्या नाम है? इसका नाम है तालीदास भाई। तालीदास। और यहाँ पे कितने घर थे जो कि मलबे के नीचे दब गए हैं? इधर कह रहे हैं कि कोई 45 घर। 45 घर थे जो कि मुकम्मल इसी मलबे के नीचे दबे। हाँ, इसी जो आगे से लेके इधर तक तो बड़ा एरिया था। आपका तो ये गांव था, यहाँ से पहले रोड नीचे से गुजरती थी, इधर ही से? इसी रोड पे रोड थी, आगे जाके फिर नीचे से गुजरती थी, वो दरिया ने कट ऑफ कर दिया। और आगे झील बनी है अभी। अभी झील और उस झील में भी घर हैं लोगों के? झील के बीच में नजर आएंगे आप। लोगों के घर हैं जो कि झील के बीच में भी हैं। इस मलबे के नीचे भी लोगों के घर हैं, आगे एक झील बनी है उसमें भी लोगों के घर हैं। थोड़ा बहुत कोई घर का मलबा हमें इधर नजर भी आता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी का घर जो है वो टूटा हुआ पड़ा है इधर, और ये किसी के घर की छत पड़ी है। इसी तरह काफ़ी सारे लोग, नवीद भाई ने बताया कि ऊपर टेंट में अभी रह रहे हैं और यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहरहाल अभी हम इस पूरे इलाके को देखते हैं, आगे चलते हैं जहाँ पे लोगों के घर डूबे हुए। मुझे जो यहाँ पे लोकल्स ने बताया तकरीबन 180 के करीब जो है ना टोटल लोग जो हैं, टोटल घर जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं। कुछ तो इधर नीचे दब गए हैं, कुछ झील में दबे हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको अभी खतरा भी है कि वो तबाह होंगे। अभी हम उधर से ही गुजर के जा रहे हैं जी जहाँ पे फ्लड आया है। ये सूरत हाल है इस इलाके की। यहाँ से मतलब इतना ये ज़्यादा एरिया है कि आपको गाड़ी पे गुजरना पड़ता है। तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब इलाका है जहाँ पे फ्लड का सिर्फ और सिर्फ मलबा आया हुआ है। यहाँ से आगे अभी ये जो रोड है ये बंद है जी, इधर हम नहीं जा सकते आगे। अभी कोशिश करेंगे पैदल वहाँ आगे तक जाएं। ये आप फ्लड से तबाही चेक करें। इस तरफ एक घर पड़ा है, ये घर देखें आप, ये किसी के घर की छत पड़ी है। अभी नवीद भाई मुझे बता रहे थे कि नवीद भाई ये इलाका कितना नीचे था? भाईजान ये जो आप दरिया देख रहे हैं, हाँ, इतनी गहराई पे, इतना ही इधर इस जगह पे इतनी गहराई थी, यहाँ खाई थी नीचे। इतना मतलब ये मलबा आया। और आपके अंदाजे के मुताबिक ये ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ है ना ऊपर? ग्लेशियर ब्रस्ट हो गया, उसके झील के साथ टक्कर किया। और ये दिन को आया फ्लड या रात को? ये तकरीबन सुबह 3 बजे के टाइम आया। सुबह 3 बजे आया। तो गांव वालों को हमने यही सुना है कि ऊपर किसी ने खबर कर दी थी, जिसकी वजह से गांव वाले निकल गए, लेकिन सामान कोई बंदा यहाँ से नहीं निकाल सका अपना। कोई तकरीबन शायद निकाला हो किसी ने, थोड़ा बहुत। हाँ, थोड़ा बहुत किसी ने अपने पैसे निकाले। आप अभी बता रहे थे ना कि यहाँ पे एक बंदे ने अपने घर की खुदाई की है। हाँ, खुदाई की है, उधर आगे आप नजर आ रहा हो, उधर खुदाई की है उसने अपने घर की, जिधर पहले था कि शायद कोई चीजें मुझे मिल जाए, कोई उसका कीमती सामान था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। सही। मैं अभी आपको टेंट वगैरह भी दिखाता हूँ, बड़े दूर टेंट लगे हैं कुछ। ये यहाँ पे सामने भी टेंट लगे हैं, लेकिन इन टेंट में अभी कोई नहीं रह रहा, वो खाली है। इसी तरह इधर आगे आप जाएं, वहाँ पे भी टेंट लगे हैं। तो ये जितनी आबादी यहाँ से जिनको इसका इफेक्ट हुआ है, वो सारे लोग अभी तक टेंटों में हैं। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में मूव हो गए हैं, कुछ टेंटों में, कुछ बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़े मुश्किल हालात हैं। यहाँ से आगे अभी गाड़ी नहीं जाती जी, आगे काम हो रहा है रोड पे। लेकिन आप ये इलाका देखें, कितना लंबा ये इलाका है जहाँ पे फ्लड आया है। सिर्फ बीच में ये ऊपर कुछ घर हैं, बस वही बात है जिसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। ये थोड़े से ऊपर घर हैं कोई जो के बचे हैं, बाकी तो सब तबाह हो गया है। ये पहले जो रोड थी जी वो उधर नीचे से थी, और अभी देखें ये कितना ज़्यादा मलबा आने की वजह से सारा। और वो जो झील है ना, वो भी मैं आपको उधर जाके दिखाता हूँ। उधर ऊपर घर हैं लोगों के डूबे हुए। मैं थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें आप, ये इन बेचारों के घर हैं डूबे हुए। ये देखें किसी का घर बिल्कुल टूट फूट गया बेचारे का। और अभी यहाँ से ये रोड दोबारा से बना रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक गाँव था, जैसे कि आपको ये गांव नज़र आ रहा है ना, वैसे ही इधर था सेम, पूरा बड़ा गांव था। और इसमें घर थे, बागात थे, हर एक चीज़ थी जो कि अभी आपको नज़र भी नहीं आती। तो ये भाई अल्लाह की तरफ से इन लोगों के ऊपर एक आजमाइश है बहुत बड़ी, जिससे अभी इन लोगों ने सरवाइव करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक बंदे का भी जानी नुकसान नहीं हुआ है। जो आपको इलाका नज़र आ रहा है ना जी, इसके इस तरफ भी इसी तरह फ्लड है और दूसरी तरफ भी। और नवीद भाई कितने बंदे थे जिनको बचाया अल्लाह ने? 40 बंदे इस के बीच में बचे हैं। दोनों तरफ क्या, चारों तरफ फ्लड है, और उस जगह पे सिर्फ 45 बंदों ने सरवाइव किया है जी। वो अल्लाह की ज़ात ने बचाए। बस वो
इधर फ्लड आ गया दोनों तरफ और उधर पहुंच गए और उधर अल्लाह ने बचा लिए। सिर्फ वही जगह बची है इस इलाके में, बाकी कोई जगह नहीं बची। ये जगह बची है थोड़ी सी। ये घर देखें जी किसी का मुकम्मल तबाह हुआ है मलबे में। पीछे नहीं ये झील बनी है जी, यहाँ पे ये मलबा आया, यहाँ पे आगे आया और इधर से ये झील बन गई। ये काफी गहरी है नवीद भाई, ये तकरीबन 200-300 फुट गहरी है। 200-300 फुट गहरी, उससे भी शायद ज्यादा हो, इससे भी ज्यादा गहरी हो। और इसमें बहुत सारे घर आए हुए हैं। वो सामने देखो खंबा नजर आ रहा है दीवार। ये आपको मैं दिखाता हूँ जी चीजें। इधर से आगे घर होते थे। ये देखें, ये बिजली का आपको खंबा नजर आ रहा है। यहाँ पे आगे सारे घर थे जो कि इस झील में डूब गए हैं। मुझे जहाँ तक पता चला है कोई तकरीबन 100 के करीब घर जो है ना वो इस झील में डूबा हुआ है। 100 घर इस झील में डूबा हुआ है। और जो झील वाले इधर वाले लोग थे, पहले लोग, वो बेचारे अपना सामान भी नहीं निकाल सके। फिर कुछ जो लोग थे ना, आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इसमें पानी कवर हुआ तो उन्होंने अपना सामान निकाल लिया। फिर जब ये फुल हुआ तो अब जाके पानी यहाँ से फ्लो करना शुरू हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये झील किसी भी वक्त टूट सकती है, क्योंकि इस पे कोई आगे सीमेंट तो नहीं ना लगा, ये खाली मिट्टी पड़ी है। तो जब ये झील टूटेगी तो ये इतना ज्यादा पानी नीचे के सारे इलाकों को, क्योंकि उसके आगे पहले टारगेट में वो गांव आता है, वो गांव तबाह होगा, अल्लाह ना करे। और उसके साथ साथ बहुत सारे गांव जो हैं वो बहुत ज्यादा खतरे में हैं। 6-7 किलोमीटर है ये। नवीद भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ से झील शुरू होती है और ये 6-7 किलोमीटर आगे तक जाती है। 7 किलोमीटर आगे तक, मतलब वो गोपीज के इलाके तक। तकरीबन गोपीज के इलाके। ओए होए होए होए। तो अल्लाह ना करे कभी ये अगर नवीद भाई टूटी तो बहुत बड़ी तबाही होगी ना। ये इस तरह टूटेगी भी नहीं भाई। हाँ, कुदरत है अल्लाह का। ये इसको खोलने के चक्कर में लोग हैं अभी कि इसको खोल के आबादी जो लोगों का नीचे दफन हुआ है माल, हाँ, जो कर रहे हैं इनके कीमती सामान हो गए, उनको निकालने के चक्कर में गवर्नमेंट कह रही है कि इसको खोल दे। क्या पता खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये गवर्नमेंट के ऊपर है ना, गवर्नमेंट मुश्किल है बाहर। अभी आए आगे ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, यहाँ से रोड होती थी और मैं इस रोड पे बाकायदा सफर भी कर चुका हूँ। कुछ मेरे पुराने व्यूअर्स को याद होगा कि मैं जो है इस रोड से सफर किया था मैंने, ये शंदूर टॉप वाली साइड पे, तो वो मुझे आज भी याद है। और ये यहाँ नीचे से गुजरती थी पूरी रोड इसी तरह, और ये सारी झील बनी है। अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ पे लोगों के घर डूबे हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ से जी ये रोड आगे निकलता था, काफ़ी हम पैदल चल के आए हैं और यहाँ से वो पुराना रोड आके निकलता था जो अभी झील बना हुआ है। यहाँ पे आगे बहुत सारे लोगों के घर थे, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें, ये किसी के घर की छत के ऊपर जो लकड़ियाँ नहीं लगी होती वो हैं। और एक घर में आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये आपको थोड़ी चादरें भी, घर की छत भी नज़र आ रही होगी। ये घर भी पानी के अंदर मुकम्मल डूबा हुआ घर है ये। और इधर बागात थे, दरख्त थे, लोगों की ज़मीनें थी, वो सब इसमें डूब चुकी हैं। और यहाँ से जो दरिया गुजरता था ना, वो बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई 20 फुट 30 फुट हुआ होगा। अभी तो इसने सारा इलाका कवर कर लिया झील ने। जहाँ तक झील का पानी पहुँचा जी, ये रोड हमने भी इस्तेमाल किया। इस रोड से हम गुजर के गए हैं। यहाँ से आगे रोड अभी ख़त्म हो जाती है। और इधर आप देखें, ये लोगों की दुकानें वगैरह डूब गई हैं, आगे घर हैं डूबे हुए। ये थोड़ा सा आपको घर नज़र आ रहा होगा, ये डूबा हुआ है, पूरा इलाका ये डूब गया है। और ये तो इस साइड पे पानी है ना, अभी उस साइड पे ज़्यादा पानी है, तो वो इलाका ज़्यादा डूबा हो, उसमें तबाही ज़्यादा हुई है। ये यहाँ पे आप देखें कुछ मशीन्स वगैरह लगी हुई थी। इस रोड की कंस्ट्रक्शन भी जारी थी और ये सारा इधर डूबा हुआ है। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, एक्सकवेटर जो मशीन होती है वो पूरी डूबी हुई है पानी में। ये हमें यहाँ के एक लोकल चाचू मिले हैं। चाचू कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। अयूब साहब। मैं ज़िला खज़र तहसील गोपीज टाउन रोशन का मुकामी हूँ। सही। तो जब ये फ्लड आया आप इधर ही थे? हाँ, मैं इधर। आप गांव में थे? गाँव में। कितने बजे फ्लड आया ये? 22 अगस्त को तकरीबन ये रात को 3 बजे से ये फ्लड आया था। रात को 3 बजे फ्लड आया? 3 बजे से। तो उसके बाद फ्लड आपके गांव में तो नहीं आया, अगले गांव में आया, तालीदास में? हाँ, ये फ्लड तो तालीदास में आया है। तालीदास में आकर इसने ये बहुत ज़्यादा इसका बहाव था, उसने दरिया को मुकम्मल बंद किया। ठीक। तकरीबन 4 से 5 घंटे इस वक्त इस दरिया की बहाव काफ़ी ज़्यादा थी और 4 से 5 घंटे इसने दरिया को रोका
बिल्कुल रुक गया दरिया, बिल्कुल बंद हो गया हाँ, मुकम्मल। मुकम्मल बंद हो गया, बंद हो गया। तो ये पानी यहाँ से भी तकरीबन काफ़ी ऊपर तक आया था। इधर भी पानी था पहले? हाँ, ये जो सामने दुकानें हैं इनके जो ऊपर छत है, छत से भी 2 फुट ऊपर पानी था। अच्छा, इस छत से भी ऊपर 2 फुट पानी छत था? के ऊपर भी 2 फुट पानी था। फिर उसके बाद 4 घंटे के बाद उधर से उन्होंने थोड़ा पानी आगे खुल गया। ठीक है। तो फिर 2 दिन के बाद ये दुकानें अब इधर तक आए। तो ये कितनी देर में ये सब कुछ पानी में डूब चुका था? ये तकरीबन 4 से 5 घंटे लगे। 4-5 घंटे में इतना ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया कि ये सब कुछ डूब गया। ये इतना बड़ा इलाका है, समझ लें यहाँ से ये हाईवे गुजरती थी। हाँ, इतनी बड़ी रोड गुजरती थी, लोग थे। कितने घर चाचू इसमें टोटल डूबे? इसमें कम से कम 66 घराने उस तालीदास में मुकम्मल मुनाजम हुए। ठीक है, 66 घराने उधर हुए हाँ, हैं। उधर। और अब वहाँ तालीदास से ये आगे गाँव आता है हकीस, ये तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर इसकी झील बनी है ये। झील फैला हुआ है। सही। तो इधर से आगे भी कम से कम 60-70 घराने इधर से आगे भी डूबे, जो कि डूब गए हैं। डूब गए मुकम्मल इस वक्त पानी के बीच में। टोटल 130-40 घर जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं इस फ्लड से। बिल्कुल बिल्कुल इफेक्ट हुआ। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी तशवीश है, उन लोगों के घर उसमें आने की वजह से काफ़ी दुख हो। और अब लोगों को ज़्यादा दुख इस वजह से कि उनके घर इस झील के बीच में डूबे हुए लोगों को अब काफ़ी दुख है। उधर जाकर झील के बीच में उस अपने घरों को देखकर लोगों को ज़्यादा दुख हो रहा है। और इसका इन लोगों का अभी आखिरी गवर्नमेंट से ये मुतालिबा है कि झील को तोड़ा जाए ताकि हमारे घर निकले, जो हमारे साथ सामान अगर उस घर में तो हम उसको निकाल कर अपने ज़रूरत में लाए। लोगों को ज़्यादा मुतालिबा यही है। रोड बिल्कुल तबाह हो चुकी है। अभी हम ये रास्ता पकड़ के जा रहे हैं। ये कोई रोड बनी है यहाँ से, मैं आपको उस तरफ दिखाता हूँ। ये घर देखें आप, मुकम्मल पानी के अंदर डूबा हुआ ये घर है। और जब तक झील टूटेगी नहीं ये घर बाहर नहीं निकलेगा। ये तो नज़र आ रहा है। इस तरह अंदर पानी के बहुत सारे घर हैं। ये यहाँ से रोड जाती थी और इस रोड के इस साइड पे एक समझ लें कि काम करने के लिए लोगों ने वो बनाया हुआ था। और ये देखें मुकम्मल ये मशीन इसमें डूबी हुई है। और इसी तरह वो आगे उनकी मशीनें हैं मुकम्मल डूबी हुई हैं। ये देखें। और उस तरफ अगर हम देखें तो काफ़ी सारे घर हमें मिलते हैं जो कि पानी के अंदर हैं। ये देखें, ये सारे घर पानी के अंदर आए हुए हैं काफ़ी सारे। और नवीद भाई बता रहे हैं कि अभी उस तरफ आगे ज़्यादा तबाही है। उससे आगे इससे पीछे जो पहाड़ी है ना, ये सामने, हाँ हाँ हाँ, इसके पीछे कुछ 30-40 घर डूबे हुए हैं। मुकम्मल बीच में पानी के तैर रहे हैं। ओए होए होए। और वो नजर आएंगे। बेचारों को पता भी नहीं था कि ऐसा होना है। ये तबाही है जी इस इलाके की। ये एक मस्जिद डूबी हुई हमें नज़र आई है जी पानी के अंदर। ये देखें मुकम्मल डूबी हुई है ये मस्जिद पानी में। और अभी हम लोग इस रूट पे आगे जा रहे हैं ताकि मज़ीद आप लोगों को यहाँ की जो तबाहियाँ हुई हैं फ्लड से वो दिखा सकें। घर लोगों के बहुत सारे घर हैं इधर पानी में। ये रोड देखें जी, मुकम्मल यहाँ से गिरी हुई है, तबाह हो गई है। और मैं इसी रूट पे बाइक राइड करके गया था कोई 3 महीने पहले। ये आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा सामने, इसको देखें आप, बिल्कुल डूबा हुआ है पानी में। ये वो आगे एक पूरा गांव है जो कि डूबा हुआ है। नवीद भाई इस गांव का क्या नाम था? गाँव का नाम इसको हकिस्तीनी कहते हैं। हकिस्तीनी कहते हैं। और ये मुकम्मल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये पूरा का पूरा गांव भाई साहब पानी में डूबा हुआ है। मुकम्मल सारे घर गांव के पानी में डूबे हुए हैं। ये ब्रिज देखें आप, इसको आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी किस तरह इसकी लाइनों को टच कर रहा है। पहले ये ब्रिज भी जो है ना मुकम्मल डूब चुका था। और इस तरह के कई घर, ये घर तो कुछ आपको नज़र आ रहे हैं ना, कुछ घर इस इलाके में थे जो कि बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रहे, बिल्कुल पानी के अंदर चले गए हैं। और यहाँ से आगे जो रास्ता है वो मुकम्मल बंद है। इससे आगे कोई नहीं जा सकता जी अभी, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है रोड पे और वो इलाका सारा बिल्कुल तबाह है। तो इस वजह से यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। ये सूरत हाल देखें। अच्छा, ये पुल जो है ये नीचे था, ये टूट के ना ऊपर आया हुआ है। बेसिक ये थोड़ा नीचे से जाता था और यहाँ से एक रोड थी जो कि अंदर जाती थी। वो देखें, ये पुल यहाँ से मुकम्मल टूटा हुआ है और टूट के काफ़ी ऊपर आ गया है। पहले नवीद भाई, पहले ये पुल थोड़ा नीचे था ना? बिल्कुल नीचे
कहता है इसकी तकरीबन 30-40 फुट इसकी ऊंचाई है, इसकी जो ये जो पिलर है इसकी 30-40 फुट ऊंचाई है। ये वाकई बहुत ऊंचा होता है और ये आप अंदाजा लगा लें कि कितना ऊपर, वैसे पानी के ऊपर तैर रहा है ये पुल इस वक्त, हकीकत में तो ये बहुत नीचे थी ये जगह। और इस तरफ आप हालात देखें, इससे आगे कोई नहीं जा सकता जी, रास्ता बंद है, मुकम्मल इलाका सारा का सारा डूबा हुआ है, इससे आगे पूरा गांव डूबा हुआ है। ये पूरी की पूरी मार्केट जो है जी ये पानी में डूबी हुई है। इस तरफ अभी वहाँ पे रोड बंद हो जाता तो थोड़ा हम ऊपर से सफ़र तय करके आए, यहाँ तक वैसे पानी आया हुआ था। अब देखें इन दुकानों में जो सामान था, जो कुछ भी था, सब भाई सब डूब गया और बहुत बड़ा नुकसान इस इलाके का हुआ है। इधर भी आप देखें घर डूबे हुए हैं, मार्केट्स डूबी हुई हैं और बहुत बड़ा लोगों का नुकसान हुआ है जी, ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी जी हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। ये छोटे हमारे शहजादे भाई हैं, इनके घर भी इस पानी में डूब गए हैं। ये जो झील बनी है, ये चाचू हैं, इनके घर भी डूबे हैं। यहाँ पे कितने टेंट लगे हुए हैं? टोटल 13 टेंट लगे हुए हैं। और टोटल आपके गांव के कितने घर हैं जो कि पानी के अंदर डूब गए हैं? 26 घर है, मुकम्मल डूब गए हैं। तो आप लोग अपने घरों का जो सामान है वो निकाल सके हैं कि नहीं? नहीं। बस थोड़ा बहुत निकाला है, जो जल्दी जल्दी में एक एक चीज जो पकड़ सकता था बंदा। तो चाचू आपने जो घर बनाया हुआ था वो कितना बड़ा घर था, कितने कमरे थे उसके? 3 कमरे थे। 3 कमरे थे आपके घर के। और सारी जिंदगी की आपकी मेहनत लगा के आपने वो घर बनाया था। क्या उम्र है आपकी? 70 साल उम्र है आपकी। और कितने फैमिली मेंबर्स थे आपके? फैमिली मेंबर्स घर के अफराद कितने हैं आपके? हमारे टोटल 5 बच्चे। वो सारे अभी बेघर हो चुके हैं विद फैमिली। तो तकरीबन इन 26 घरों में कितने लोग रहते थे? सारे एक एक घर में 7-7, 8-8 बंदे थे जो सारे बेघर हुए हैं। 14 भी थे। किसी घर में 14 भी थे। इसी के घर में 14। आपके घर में कितने बंदे थे? 16 बंदे थे। सारे अभी आप लोग इधर टेंट में रहते हैं। तो टेंट की जिंदगी तो बहुत मुश्किल होती है। मैंने भी थोड़ा अर्सा टेंट की जिंदगी एक दफा गुजारी है, लेकिन वो कैंपिंग वाली जिंदगी थी। तो आप कैसे इधर गुजारा करते हैं? बस मजबूरी है। अल्लाह आपके हाल पे रहम करे। और आपके अबू क्या काम करते हैं? दुकानदार है। दुकानदार हैं। किधर थी आपकी दुकान? दुकान भी गई। दुकान भी डूब गई है आपकी? 3 दुकानें। और दुकान में सामान निकाल सके या वो भी डूबा? नहीं वो भी डूब गया। आपके अबू क्या काम करते हैं? अबू फौजी रिटायर। आपके वो फौजी रिटायर हैं। तो आपका घर मुकम्मल डूब गया है? और अभी आपके बाकी कितने फैमिली मेंबर्स हैं जो आपके घर में हैं? 9 बंदे। मेरे दादी मासूर है। आपकी दादी माजूर हैं, अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। अभी हम आपको इनका एक टेंट भी दिखाएंगे कि ये लोग कैसे अभी टेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे टेंट लगे हुए हैं जी, जिसमें अभी ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर से जो थोड़ा बहुत सामान निकलता था वो निकाल के यहीं पे ये कुकिंग करते हैं। ये इनके किचन है और इसी घर में इनका सारा नजर। ये किसका टेंट है? आपका टेंट है। तो कैसे गुजारा हो रहा है अभी? मुश्किल है, अल्लाह रहम करे। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 8th क्लास में। और स्कूल जाते हैं अभी? इधर से टेंट से तैयार होके सलूट आपको। अभी हम इन भाई के साथ बैठे थे तो इन्होंने मुझे डिटेल्स बताई हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग माजूर हैं। कितने लोग माजूर हैं जी? इधर तकरीबन 3-4 लोग माजूर हैं। 4 लोग माजूर हैं। एक फाजिश है, ठीक हो गया। एक जवान हमारी बहन है, वो भी वो माजूर है। आंखों की नजर भी उसकी कम है, लेकिन जहनी तवज़न भी उसकी कम है सर। ज़हनी तवाज़ुन भी हाँ सही कम है। है। एक यही चाचा है, ये चाचू जो हाँ हमारे। यही जो हमारे साथ है। एक दादी है, वो बिल्कुल बिस्तरे में है। और वो लोग रहते अभी किसी के घर में हैं? वो इधर घर में भी रहते हैं। दादी को इधर घर में रखी थे, और लेकिन चाचू इधर तो भी ये इधर ही रहते हैं ना? चाचू इधर ही है, इसका टेंट इनका टेंट इधर हाँ ही है। इधर ही है। तो ये सूरत हाल है जी इन इलाकों की। अल्लाह की ज़ात हमारे इन भाइयों पे रहम करे। हमारी दुआएं इनके साथ है। जो हमसे डोनेशन जो हमसे हो सका अभी हम यहाँ पे करके जाएंगे। बाकी ये है कि फिर जो आप लोगों ने साथ दिया तो इंशाल्लाह हम दोबारा वापस इन लोगों के पास ज़रूर पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये भाई अभी डिटेल्स बता रहे हैं। तो आपके हमसाए कितने हैं जो मुतासरीन में से हैं? टोटल के टोटल है सर 26 है। 26 है। 26 है। 26 में से जो कुछ अपने रिश्तेदारों के पास गए हैं। 13 बंदे इधर मौजूद है। 13 टेंट लगे हैं। ये टेंट आपको दिखाया। 13 टेंट लगे हाँ, हैं। 13 टेंट। और आपका घर मुतासर नहीं हुआ? बाकी सब लोगों के घर हाँ, मेरा मुतासर हो घर गए? मुतासिर नहीं है सर। मैं मुतासिरीन में से नहीं हूँ, लेकिन मेरे हमसाये तो हैं। इन लोगों के बाकी जरिया रोजगार क्या है? जरिया रोजगार ज्यादातर बेरोजगारी है सर इनके पास। सही से ज्यादातर बेरोजगारी बेरोजगारी है। और टोटल जो मुतासरीन हैं
कितने बताया आपने? 26 टेंट 26 है सर। लेकिन जो 13 इधर रह रहे हैं, तो इधर कितनी सर्दी अभी अगले दिनों में पड़नी है अगर इन लोगों के मकानात नहीं होंगे तो? सर मकानात नहीं होंगे तो बहुत मसाइल है, लकड़ी का भी मसला है, लकड़ी बिल्कुल नहीं है। ये जो जमीन में है, ये जमीन भी इनका नहीं है, इनकी सारी जमीनें सब कुछ मुकम्मल चला गए गया, हैं। टेंट लगाने के लिए भी इनके पास जरिया नहीं है सर, जगह नहीं बची, जगह नहीं है बिल्कुल। तो अभी तक गवर्नमेंट ने या किसी ने इनको घर बना के देने का कहा कुछ, या कोई इस तरह की डिटेल्स बात हुई कि नहीं हुई? सर गवर्नमेंट का इस तरह बात हुआ है, लेकिन उधर आगे बिड़ीरू दास है कहकर उधर टेंट लगाकर वो शेल्टर का कोई मकान का कोई बंदोबस्त गवर्नमेंट कर रही है, इस तरह हम सुने हैं। हाँ सुना है सही। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तक कुछ नहीं। यही ये टेंट जो मिले है ये एकेडियन की तरफ से मिले है, इदारे की तरफ से। सही। बाकी इनके पास टेंट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ टेंट नहीं है ना, टेंट नहीं है सर। और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह कुछ भी नहीं है? वॉशरूम का इस तरह है कि सर ये जमीन दूसरे लोगों का है। ठीक है। वॉशरूम का मसला हमारे पास 6 वॉशरूम मेरे अपने घरों के जो हैं 4 मेरे घर में है, 2 मेरे बड़े वालिद के घर में है, उनमें आते हैं हमारे हमसाये भी, लेकिन इधर इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चीज नहीं है। अल्लाह सबके हाल पे रहम करे जी, हमारी दुआएं इनके साथ है। हमसे जो डोनेशन इन लोगों के लिए हो रही है वो हम कर रहे हैं। जिन लोगों ने तावन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये भाई बता रहे थे कि यहाँ तक कोई भी नहीं आता, वजह क्या है कि यहाँ पे पैदल चल के आना पड़ता है। अभी तक आपके पास 1 घंटे 40 मिनट लगता है सर, नीचे से इधर आने तक, तो तकरीबन 1 घंटे का ये रास्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने ताकत दी है, ये टांगे दी हैं, तो ये इसीलिए हैं भाई कि हम जाके अपने बहन भाइयों के पास पहुंच सकें, उनकी हेल्प कर सकें। बाकी ये है कि इधर बहुत कम लोग आते हैं जहाँ पे इन लोगों के टेंट लगे हैं, वजह यहाँ पे रोड नहीं आती, इस वजह से। तो अभी तक इनके पास ना इतनी डोनेशन पहुंची है और ना ही कोई लोग पहुंचे हैं। माजूर लोग भी हैं इधर जो है वो बुजुर्ग हैं। और अभी ये बता रहे थे कि जो बच्चों के पास स्कूल का यूनिफॉर्म तक बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है, और वो सब कुछ डूब गया है ना उन घरों में। तो जो हमसे डोनेशन हो रही है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी जितना आप लोग तामुन करेंगे इंशाल्लाह हम जरूर पहुँचेंगे। इन टेंट्स में ज्यादातर हमारी खवातीन हैं, इसलिए हम कोई वीडियो नहीं बना रहे डोनेशन की, क्योंकि ये हमारी माएँ बहनें हैं। तो मैं ये इन भाई को दूंगा और ये सारे डोनेशन जो है ना वो उन तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। वो सारे हमारे साथ कैमरे की दूसरी साइड पे बैठे हैं। जो हमसे हो रहा था वो हम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हमसे हो सकता था हमने यहाँ पर तकरीबन 13 घरों के लिए डोनेशन की है। ये भाई कुछ हमारे डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते थे, तो वो अपने अल्फाज में कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे इधर बहुत दुश्वारी से अकील भाई इधर पहुंच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके पूरी टीम का, क्योंकि 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता आपने तय करके इधर हमारी खदमत के लिए आप इधर पहुंचे हैं, तो आपका बेइंतहाई हम शुक्रगुजार हैं और अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे। लेकिन इसके अलावा आपने 13 लोगों के लिए इधर जो डोनेशन दिया, इन सब को मिल गए। ये सब छोटे बच्चे जिनके वालिद घर में मौजूद नहीं है, वो सामान के पीछे इधर गए हैं, लेकिन इन सब की मौजूदगी में आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई इसमें क्रेडिट नहीं बनता, हमेशा की तरह शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे डोनर्स हैं, जिन्होंने आज तक मेरी एक आवाज़ पे जो है वो लब्बाइक कहा और इन लोगों तक हमने चीज़ें पहुंचाई हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई भी जिसके दिमाग में, हमारे व्यूवर्स के दिमाग में जो चीज़ें आती हैं कि यहाँ पे हमें क्या पहुँचाना चाहिए, किस तरह से इन लोगों को तक रिलीफ पहुँचाना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इज़्ज़त प्यार दिया। ये वक्त किसी पे भी आ सकता है। मेरा घर भी कश्मीर के पहाड़ों में है, तो वहाँ पर भी ये कुदरत के एक झटके की मार है हमारे सारे महल, तो ये किसी पे भी ये टाइम आ सकता है। अल्लाह हम सबको इस तरह के वक्त से बचाए और आपकी मोहब्बत को बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो हो सकता था हमने किया। यकीन जाने डोनेशन देने के बाद जो माएँ बहनें थी, उनकी जो दुआएं थी ना, वो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। एक खातून आई हैं, ओल्ड एज की थी, तो एंड पे उन्होंने कहा नवीद भाई को कि मुझे ज़ुबान नहीं आती इसकी, ये जो ज़ुबान बोलता है इसकी समझ नहीं आती, तो इसका शुक्रिया अदा करो कि इसने ये सब किया। तो मेरी कोशिश होती है ऐसी जगहों पे जो रिमोट जगह हैं, जहाँ पे पहुँचना मुश्किल है, NGOs नहीं आती, सामान नहीं पहुँचता, वहाँ पे जाके लोगों की हेल्प की जाए। तो आप सब ने मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है कि लग जात इसी तरह सेहत व तंदुरुस्ती दे, और मैं ये जो अभी चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ इनको मज़ीद कर सकूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी इफ़ेक्ट हुई हैं, मेरा बिज़नेस
मेरी एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग थी, बड़ा एक इवेंट बनाया हुआ था मैंने, लेकिन वो सब चीज़ें बस काफ़ी पेंडिंग गई हैं। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह और देगा। हम इंशाल्लाह इन चीज़ों के बाद भी उन चीज़ों को करेंगे और मुझे यकीन है कि मेरा मालिक मुझे उससे कई गुना ज़्यादा अता करेगा।